करें बच्चे शुरू? देखो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल हमने शुरू किया था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा बच्चे। उसके अंदर एक टाइप था बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी बच्चे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने क्या किया था बच्चे, डायरेक्ट इनगल्फिंग की थी, ठीक है। और उसका ब्रेक डाउन किया था किसके अंदर बच्चे, सिंपलर के अंदर, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो था बच्चे, उसके अंदर 5 डिफरेंट स्टेप्स थे, वो हमने कल नहीं किए थे, उनका जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसका एग्जाम्पल करेंगे बच्चे। वो एग्जाम्पल किसको लेकर चलेंगे बच्चे, अमीबा। किसको लेकर चलेंगे बच्चे, अमीबा पैरामीशियम। ये क्या है बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो क्या दिखाते हैं बच्चे, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्या है बच्चे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और क्या दिखाता है बच्चे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या दिखाता है बच्चे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। करें शुरू? देखो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, क्या इनको मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकता हूं? देखो बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी उनकी बॉडी के अंदर क्या है बच्चे, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चे, अमीबा, ठीक है। अब बात दूसरी आती है बच्चे, वो क्या आती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन बीइंग को ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या बच्चे, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके क्या बच्चे, बॉडी कंप्लीटली कंपोज्ड होती है मल्टीपल सेल्स के, ठीक है बच्चे। देखो अभी अमीबा को पढ़ते हैं, ठीक है। अमीबा क्या है बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसकी बॉडी किससे बनी हुई है बच्चे, सिंगल सेल से, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया अमीबा का, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है बच्चे, किसका, अमीबा का। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है बच्चे, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। और क्या नहीं होता है बच्चे, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास के अंदर, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और सेल से मिलके क्या बनते हैं बच्चे, टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। अब पर्टिकुलर ऑर्गन क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है बच्चे वो सिंगल सेल से बनी हुई है, दैट मींस टिश्यूज नहीं बनेंगे, और टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर है? ये अमीबा का इंट्रोडक्शन था। अभी इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा मोड पढ़ेंगे बच्चे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कल हमने बात की होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन की बात करेंगे। इंजेशन दैट मींस क्या है, इनटेक ऑफ फूड, दैट मींस क्या है, इनटेक ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम खाना खाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अंदर लेंगे बच्चे, विद माउथ, राइट। इसी स्टेप को हमने क्या बोला बच्चे, इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा, अभी किसकी बात करें, पर्टिकुलरली अमीबा की, अकर्स बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। देखो बच्चे क्या होगा, अमीबा के अंदर, बॉडी के अंदर चेंज आएगा, और जो इन्वेलप है बच्चे, जो मेम्ब्रेन है वो कैसे हो जाएगी बच्चे, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगी। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे बच्चे, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉल्स। क्या होता है, और पोडिया का मतलब क्या होता है बच्चे, फीट। क्या होता है, फीट, ठीक है बच्चे। फीट लाइक अपीयरेंस, और यू कैन से माउथ लाइक अपीयरेंसेस हो जाती हैं बच्चे, ठीक है। जो क्या करेंगे बच्चे, जो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन तो है नहीं, माउथ तो है नहीं कि जो इनटेक करेगा, तो वो कैसे करेगा बच्चे, सेल सरफेस के थ्रू, और सेल सरफेस के अंदर क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ आया सबको, इनटेक ऑफ फूड, और पर्टिकुलरली किसके थ्रू बच्चे, सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चे, जब खाना अंदर आ गया है, किसके अंदर आ गया बच्चे, अमीबा के अंदर, दैट मींस उसकी सेल के अंदर। अब इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है बच्चे, वो स्पेस होता है अमीबा के अंदर, वो स्पेस होता है जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर वंस।
क्या होगा बच्चे, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, किसके अंदर, सिंपलर के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीजें एक ही सेल के अंदर हो रही हैं, ये सारी चीजें एक ही सेल के अंदर हो रही हैं। All the digestive processes occurs inside that single particular cell is known as intracellular digestion। एक ही पर्टिकुलर सेल में हो रही है, that means intracellular। और अगर दो के कंपैरिजन में होता तो इंटरसेलुलर। क्या होता है, इंटरसेलुलर। दो अलग अलग चीजें हैं तो इंटरसेलुलर, और एक के अंदर की बात करें तो इंट्रासेलुलर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने किया। थर्ड क्या होगा बच्चे, जो अब हमने ब्रेक डाउन किया है, देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन किया डाइजेशन के थ्रू। अभी क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स से सिंपल जो बना है उसको हम क्या करेंगे बच्चे, ऑब्जॉर्ब करेंगे। अब ऑब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, बट यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, जो हमारा फूड पार्टिकल है वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चे, जो पार्ट अब्जॉर्ब हुआ, जो हमारा फूड अब्जॉर्ब हुआ बच्चे, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा बच्चे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में, जिसको हम पर्टिकुलरली फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके लिए, जो हमारे चैप्टर का नाम है, याद करो बच्चे, क्या है, लाइफ प्रोसेस। Life processes are those processes which are responsible for maintaining the life और performing the basic functions। उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कैसे आएगी बच्चे, फूड से आएगी। तो वो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको हम क्या करेंगे बच्चे, यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या आता है बच्चे, इजेशन, ठीक है। अब एक चीज होती है इजेशन, एक क्या होती है बच्चे, एक्सक्रीशन। दोनों अलग अलग चीजें बच्चे। इजेशन की हम बात करेंगे तो वो पर्टिकुलरली हम बात करते हैं बच्चे न्यूट्रिशन के टाइम पे, ठीक है। यानी हम वेस्ट निकाल रहे हैं, वो वेस्ट कहां से निकाल रहे हैं बच्चे, वेस्ट निकाल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द फूड। जो आपने फूड अब्सॉर्ब किया उससे जो सॉलिड वेस्ट निकला, उस प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, इजेशन। बट इन केस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा बच्चे, जो किडनीज हैं क्या कर रही हैं बच्चे, ब्लड को प्योरीफाई कर रही हैं। ब्लड प्योरिफिकेशन के बाद क्या हो रहा है बच्चे, जो यूरिन निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बच्चे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इजेशन को परफॉर्म करने के लिए एनस, क्या होता है बच्चे, एनस, ठीक है जी। या फिर कोई भी बॉडी ओपनिंग हम बोल सकते हैं। इजेशन में क्या होगा, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज डाइजेस्टेड is moved to surface and thrown out the cell। जो क्या कर दिया जाएगा बच्चे, सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल सरफेस के पास छोड़ दिया जाएगा। और बाद में जैसे हमने अंदर लिया था किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू, वैसे ही क्या होगा बच्चे, सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी और जो वेस्ट है बच्चे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, ये अमीबा है, ठीक है। इसके साइड में हमने क्या दिखाया हुआ बच्चे, फूड पार्टिकल दिखाया होगा, ठीक है। जैसे ही क्या होगा बच्चे, सूडोपोडिया बनेगा तो ये फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चे, एंट्री कर जाएगा किसके अंदर बच्चे, इनसाइड द सेल। फिर क्या बनेगा, उसके अंदर फूड वैक्यूल बनेगा। वो फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रोसेस चलेगा बच्चे, डाइजेशन चलेगा, ठीक है। फूड का ब्रेकडाउन होगा, फिर वहां से क्या होगा बच्चे, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद क्या होगा बच्चे, असिमिलेशन, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जो लास्ट स्टेप होगा बच्चे, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा बच्चे, वेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे, वेस्ट निकल जाएगा। देखो बच्चे अभी हमने क्या पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने कल पढ़ा था, आज हमने उसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ा। या फिर इस टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या नाम दे सकते हैं बच्चे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन किस टाइप का है बच्चे, न्यूट्रिशन है इसके अंदर होलोजोइक, ठीक है, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप्स की बात की, इंजेशन अंदर लेना, डाइजेशन यानी उसको ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात की बच्चे, अब्जॉर्प्शन, कैसे हम उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद किसकी बात की, एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट क्या आया था बच्चे, इजेशन। ये ऐसे ही क्या होता है बच्चे, पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, पैरामीशियम के अंदर, लेट हम मान के चलते हैं, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यू कैन से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या बोल सकते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, सीलिया। क्या बोलेंगे बच्चे, सीलिया। अगर नंबर ज्यादा है तो सीलिया, अगर स्मॉल है तो सीलिया, अगर लार्ज है, थ्रेड लाइक है तो वो क्या होते हैं, फ्लैजिला। बेसिकली ये मूवमेंट दिखाते हैं बच्चे, सीलिया, फ्लैजिला। सीलिया इज कंपोज्ड ऑफ सीलिन प्रोटीन, फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। सीलिया हुआ, फ्लैजिला हुआ,
ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मूवमेंट का काम करते हैं बच्चे। इस सिलिएटेड मूवमेंट के थ्रू क्या होगा बच्चे, पैरामीशियम के अंदर फूड को इनगल्फ किया जाएगा। वो एक प्रोसेस है बच्चे, वो हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, होप सो आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।